अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी आज एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम अब चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। बच्चों, बेसिकली ये चैप्टर C++ के न्यू फीचर्स के हवाले से और ऐसे फीचर्स जो C++ को C लैंग्वेज से डिफरेंशिएट करते हैं। C लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जबकि C++ जो कि C लैंग्वेज की बेस पर ही बनी है और उसके अंदर जो एडवांस फीचर्स हैं वो आपके पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में आते हैं। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन जैसे फीचर्स प्रोवाइड कर रही होती है जो कि C लैंग्वेज के अंदर डिफिकल्ट हैं। C लैंग्वेज के अंदर रिपीट जो कि C लैंग्वेज के अंदर डिफिकल्ट टू मेंटेन होते हैं। ये ऐसे फीचर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम अपनी प्रोग्रामिंग को मजीद सिंपलर बना लेते हैं और रेपिटेशन ऑफ द कोड को बहुत ही मिनिमाइज कर लिया जाता है। सो आइए देखते हैं कि ये है क्या और इनमें हम किस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे। सो बच्चों, सबसे पहला जो कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर वो हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स उनके बहुत सारे एडवांस फीचर्स में से एक एडवांस फीचर मौजूद है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट को। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एनीथिंग दैट हैज सम प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। सो इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाकर अपने प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के जरिए से हम क्लासेस को यूज करेंगे और क्लासेस के जरिए से हम बहुत सारे मेथड्स को और डिफरेंट डेटा को हम कंबाइन कर देते हैं। डिफरेंट मेथड्स को हम डिफरेंट वेज के अंदर फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। यही हमारे पास इसका कोर कंसेप्ट आ जाता है कि ऐसी टेक्निक जिसके अंदर अपने प्रोग्रामिंग कोड को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इट इज अ टेक्निक और कंसेप्ट। याद रखें, ये एक टेक्निक या कंसेप्ट है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसा कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वो एक टेक्निक थी, वो भी कोई लैंग्वेज नहीं थी। C लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्निक है, मैकेनिज्म है या कंसेप्ट है जिसकी बेस के ऊपर डिफरेंट प्रोग्रामिंग परफॉर्म की जा रही है। So, a technique or concept that works on the principles of objects, जो कि वर्क करती है किसके थ्रू? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म एटसेट्रा। और भी फीचर्स हैं एडवांस फीचर्स के तौर पर, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम इन मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे ऊप्स भी कहते हैं, ये यूज होती है यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए, रीयूज देम, उन ऑब्जेक्ट्स को दोबारा यूज करने के लिए थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में। मींस ऑब्जेक्ट्स एक दफा डिक्लेयर करेंगे और उन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं।
उनके अंदर उसके जरिए से जो क्लासेस के फंक्शंस हैं या क्लासेस के जो वैल्यूज होंगी उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं। तो these are used to create objects, reuse them throughout the program and manipulate means are performing operations on those objects to get results. So बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, उन्हें रीयूज करते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं ताकि हम डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकें। कैसे अचीव कर सकें? तो इसके जरिए से हमारे पास कोड मिनिमाइज हो जाता है, आपका प्रोग्राम डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है और उन ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं? क्लासेस कहते हैं। उन क्लासेस को एक्सेस कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट्स के जरिए से करेंगे। इन चीजों का हम लेक्चर के अंदर मजीद बाद में देखते हैं। फिलहाल एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवर other programming languages like structure programming language, procedural programming languages। तो इनके ऊपर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट होती है। इसमें हम फास्टली कोड लिख सकते हैं और उसके साथ साथ इजी वे में एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। अब ये फास्टर का मतलब, फास्टर टू एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? कि प्रोसेसिंग कम लगती है। क्यों? क्लासेस बनी हुई हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स के जरिए से उन्हें एक्सेस किया जा रहा है, तो डाटा सर्चिंग कम होती है और फास्टली कंट्रोल और क्लासेस पे मूव होकर उसे एग्जीक्यूट कर देता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, प्रोवाइड्स क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स। अब अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर आपने देखा कि सारे के सारे कोड को एक ही ब्लॉक में रखा जाता है। स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड तो कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें पहले डिक्लेयर करना, फिर डिफाइन करना, फिर उन्हें कॉल करना, इस तरह से हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? उसी तरह से ब्लॉक्स बनाएंगे, लेकिन ये क्या होंगे? ये डिफरेंट क्लासेस बना दी जाएंगी अलग अलग ब्लॉक्स में। और वो ब्लॉक बेसिकली होगा क्या? एक पैकेज होगा जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। लाइक मैथ की एक क्लास बना लेते हैं। अब मैथ से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं वो सारे उसके अंदर आ गए। ज्योमेट्रिकल हो गए, लॉगरिथम के हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हो गए, सारे के सारे एक ही क्लास के अंदर हमने डिफाइन कर दिए। अब जब मैथ से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने, मैथ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके जरिए उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें हम एक्सेस कर सकेंगे। In the same way, it makes the code easier to maintain, modify and debug. हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये एडवांटेज हमें मिल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं? अपने कोड को इजियर टू मेंटेन कर लेते हैं। मॉडिफाई करना हो वो भी आसानी से किया जा सकता है और डिबग करना, कोई एरर आ जाए उसे फाइंड करके करेक्ट भी आसानी से किया जा सकता है। हमें पूरे कोड को स्टडी करने या विजिट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जिस पोर्शन में आपका एरर आ रहा है उस क्लास में जाते हैं और उसके थ्रू उस एरर को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या आता है? यूजेस लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। हमारे पास कोड को मिनिमाइज कर देगा। क्यों? हमारे पास क्लास एक दफा लिखी गई है, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाकर फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स उस क्लास को यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस आ जाते हैं, जिसकी बेस पर हमें ये फायदा हो रहा है कि हमारा कोड भी मिनिमाइज हो रहा है, हम उसे आसानी से डिबग भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं और डिफरेंट अदर फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर के अंदर मजीद फीचर्स को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज को रिकॉल करते हैं। व्हाट आर डाटा टाइप्स? आपको याद होगा कि आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डाटा टाइप्स पढ़ी थी।
डाटा टाइप्स बेसिकली क्या है? डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई set of values and set of operations performed on those values. Means data type क्या है? ऐसा फीचर जिसके अंदर set of values भी डिफाइंड होती हैं और उन वैल्यूज के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने हैं वो भी डिफाइंड होते हैं। अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास दो तरह की डाटा टाइप्स आ जाती हैं। एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल इंट, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह, और दूसरी आपको चैप्टर नंबर 3 में बताई गई थी और वहां पर यह भी बताया गया था कि इसे हम बाद में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और वो क्या थी? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, जो हमारे पास क्या कहलाएंगी? क्लासेस। और हमारे इस चैप्टर का नाम भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है। तो बच्चों, स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स ऐसी डाटा टाइप्स आ जाती हैं जिनके जरिए से हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम डिफरेंट स्टैंडर्ड वैल्यूज के ऊपर। लाइक अगर हमने न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करने, हम कौन सी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं? इंटीजर या फ्लोट। लेकिन अगर इसमें भी देखें तो ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे और हमने मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ा। मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में हमने ये भी पॉइंट पढ़ा था कि डज नॉट वर्क विद फ्लोट डाटा टाइप वैल्यूज, इट ओनली वर्क्स विद इंटीजर डाटा टाइप। मींस हर डाटा टाइप के अपने कुछ रूल्स हैं, अपनी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं, अपने कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जिनके ऊपर उसने ऑपरेशन परफॉर्म करने। इसी तरह से अगर कैरेक्टर डाटा टाइप होगी तो प्लस का साइन कंकैटिनेट करेगा, अगर इंटीजर या फ्लोट डाटा टाइप होगी तो प्लस के साइन से एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो वैल्यूज डिफरेंट हो तो ऑपरेशन भी डिफरेंट हो जाते हैं। सेम कंसेप्ट को लेंगे कि जो कि सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस की हमने बात की, यही चीज हमारे पास आगे चलती चलेगी, जिसमें हम मजीद देखेंगे कि ये क्या सेट ऑफ वैल्यूज भी आ जाएंगी, और इस चैप्टर के अंदर हम सेट ऑफ ऑपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखते हैं कि हम इसे किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या चीज आ गई? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, ऐसी डाटा टाइप्स जो यूजर खुद डिफाइन कर रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज भी वो डिफाइन कर रहा है कि कौन सी वैल्यूज होंगी और उनके ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब वही यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या कहलाती हैं? क्लासेस कहला रही हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं इन मजीद लेक्चर के अंदर किसको? क्लास को या क्लासेस को, कि व्हाट आर क्लासेस। सो क्लास, इसकी डेफिनेशन देखिए, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। Class is a user-defined data type. It combines the data representation, यानी कि set of values जो कि data representation आ गई, and methods for manipulating, और वो operations जो इसके ऊपर परफॉर्म होने हैं for processing the data into one package. पैकेज का मतलब क्या? कि एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस एंड ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्पेसिफाई करेगा विद सिंगल नेम। फंक्शंस और क्लासेस में फर्क फिर क्या आ जाएगा? फंक्शन किसी सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज को डिफाइन कर रहा होता है, लेकिन वो फंक्शन एक ही होता है। क्लास के अंदर कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हो सकती हैं, सेट ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं जो एक ही तरह की वैल्यूज के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो इसी वजह से यहां पर कहा गया कि डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंट किस तरह होगा और उसके ऊपर कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाएंगे फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, किसमें? क्लास में। तो बेटा, क्लास होल्ड्स इट्स ओन डाटा मेंबर्स। मैंने इधर भी बात की थी सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ ऑपरेशंस। तो इधर देखें, हर क्लास के अपने डाटा मेंबर्स होते हैं और उसके साथ साथ कुछ फंक्शंस भी उसके अंदर डिफाइंड होते हैं जो दूसरी क्लासेस से उसे डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शंस कहते हैं। और उन फंक्शंस के जरिए से हम उन डाटा मेंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। और यही डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस दैट कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं
बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स आर द इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स आर द सिचुएशंस, objects are the occurrences of different data members and member functions। तो बेटा ये सारे के सारे हमारे पास किसके लिए वर्ड यूज हो रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहां हम दोबारा देखते हैं कि क्लासेस होल्ड्स इट्स ओन डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्लासेस कैन बी एक्सेस्ड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस, या इनमें से अगर आप देखते हैं तो कोई भी इवेंट्स क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं? उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी अक्रेंसेस के थ्रू हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आ जाता है कि ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास। उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाकर हम क्या कर सकेंगे? उसके डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और इसमें देखते हैं द वेरिएबल्स इनसाइड द क्लास डेफिनेशन मींस जब हम क्लासेस को डिफाइन करेंगे तो उसकी डेफिनेशन के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड होंगे आर कॉल्ड एज डाटा मेंबर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? डाटा मेंबर्स। ये डाटा मेंबर्स क्या है? क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन किए गए। किस टाइप के वेरिएबल डिफाइन किए गए वो डिपेंड करता है यूजर पर कि यूजर किस किस टाइप के डाटा मेंबर्स डिफाइन कर लेता है। वेरिएबल्स, क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? डाटा मेंबर्स कहलाते हैं। और किस लिए यूज होते हैं? यूज टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, उन वेरिएबल्स के थ्रू हम डिफरेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक आपके पास ग्रेड्स की वैल्यूज आ जाती हैं, या आपके पास डिफरेंट प्राइसेस ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द कार्स आ जाती हैं। ये क्या आ रहे हैं? उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। हर मॉडल एक ऑब्जेक्ट आ गया। कार क्या है? क्लास है। तो उसके डिफरेंट प्राइसेस क्या आ रही हैं? उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे। और वो किसके थ्रू मैनेज किए जा रहे होंगे? वेरिएबल्स के थ्रू मैनेज किए जा रहे होंगे। और वो वेरिएबल्स जो डाटा मेंबर्स कहलाते हैं वो कहां पर मौजूद होते हैं? वो इनसाइड द क्लास डेफिनेशन मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो डाटा मेंबर्स क्या है? जो हमने यहां पर कहा था कि each class holds its own data members and member functions. So data members are the variables inside the class definition, and these are used to represent real world objects attributes. So beta next point, the functions inside class. क्लास की डेफिनेशन के अंदर जो फंक्शंस हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? are called as member functions. इन्हें हम मेंबर फंक्शंस कहेंगे। और इन्हें क्यों यूज करेंगे? आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दोज एट्रीब्यूट्स। और इनके जरिए से हम डाटा मेंबर्स यानी कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक प्लस का सिंबल एक ऑपरेटर है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है दो वैल्यूज के ऊपर, और वो वैल्यूज डिफरेंट डाटा टाइप्स की हो सकती हैं। अब अगर वो डाटा टाइप इंटीजर या फ्लोट है तो उसके अंदर एडिशन परफॉर्म कर रहा होगा, और अगर वो कैरेक्टर है तो वो कंकैटिनेशन यानी दोनों कैरेक्टर्स को कंबाइन कर रहा है। ये फंक्शन है कि प्लस का जो सिंबल ऑपरेटर है मींस वो फंक्शन परफॉर्म क्या करे? कंकैटिनेशन का करे जब उसके पैरामीटर्स क्या है? कैरेक्टर्स है। और वही जो प्लस का ऑपरेटर है वो एडिशन परफॉर्म करे जब उसके पैरामीटर्स इंटीजर हैं या फ्लोट है। और ये चीजें, ये फंक्शंस कहां डिफाइंड होंगे? क्लास की डेफिनेशन में डिफाइंड होंगे। सो बेटा इसमें आपने देखा कि क्लास क्या है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसके अपने डाटा मेंबर्स होते हैं और उसके अंदर ही ऑपरेशंस भी मौजूद होते हैं जो उन डाटा मेंबर्स पर परफॉर्म किए जाने होते हैं।
अगर हमने इन डेटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और जो डेटा मेंबर्स हैं उन्हें हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं, और मेंबर फंक्शंस को हम क्लास के अंदर फंक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हम इसके सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे, जिसके लिए हम चलते हैं थर्ड बोर्ड की तरफ। तो बच्चों अब आप इधर देखें कि क्या कह रहा है। एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, कैसे हम उन्हें मैनेज करेंगे। बेसिकली अगर हम क्लास की बात करते हैं तो कोर्स इज अ क्लास एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ द कोर्स आर इट्स ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल देखें कि एक कोर्स यानी कि आप कह लें आप आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपका कोर्स इसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू। ये बेसिकली सब्जेक्ट्स क्या है, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका एग्जाम, इसके लेक्चर डिलीवर, लेक्चर अटेंड करना, ये सारे इसके फंक्शंस आ जाते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, सब्जेक्ट का नेम क्या है, एट्रीब्यूट आ गया। तो सब्जेक्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स रिक्वायर्ड क्या होंगे, इसका एट्रीब्यूट आ जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें तो पेशेंट इज अ क्लास। पेशेंट हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, पेशेंट एक मेनली क्या है, क्लास है, और ये इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। कुछ प्रॉपर्टीज दोनों की कॉमन है, कुछ डिफरेंट है। तो इस केस के अंदर इंडोर के अलग फंक्शंस हैं, आउटडोर के अलग फंक्शंस भी हो सकते हैं, और कुछ कंबाइन फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये चीज किस में आ जाती है, ये चीज हमारे पास के पेशेंट भी एक क्लास है और इंडोर एंड आउटडोर पेशेंट्स उसके ऑब्जेक्ट्स के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। तो ये कुछ जनरल सी एग्जांपल्स थी जिसके जरिए से आप इसे क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम इसके सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स के अंदर याद रखिएगा कि इसका सिंटैक्स आपके फंक्शंस के सिंटैक्स से या आम प्रोग्राम के सिंटैक्स से डिफरेंट है। कैसे, ये स्टार्ट कहां से होगा, ये क्लास के कीवर्ड से स्टार्ट होगा। क्लास के कीवर्ड से स्टार्ट होगा जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। इसके बाद क्लास नेम आ जाएगा जो कि एक आइडेंटिफायर है, और आपने इसके नेमिंग रूल्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 में कि किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम को जब भी लिखना हो तो किन रूल्स की बेस पर लिखा जाता है। तो बेटा क्लास नेम आ जाएगा, इसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट होंगी, और ब्रेसेस, पेयर ऑफ ब्रेसेस में ये याद रखिएगा मेन फंक्शन या फंक्शन और क्लासेस के सिंटैक्स में जो मेजर डिफरेंस है कि क्लासेस की जो ब्रेसेस हैं या डिलिमिटर्स हैं, इनके एंड में सेमीकोलन भी आएगा। फंक्शंस के एंड में सेमीकोलन नहीं आता, मेन फंक्शन के एंड में सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन क्लासेस के एंड जो एंड डेलिमीटर आ जाएगा उसके एंड में सेमीकोलन आएगा। अब आते हैं क्लास है, क्लास के बाद क्लास नेम आ गया, ब्रेसेस स्टार्ट होगी, इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर आ रहा है। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, ये हमारे पास यूज होंगे वे डिफाइन करने के लिए कि हम डाटा को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, आइदर पब्लिकली, आइदर प्राइवेटली, या फिर प्रोटेक्टेड वे में। ये भी डिफरेंस है जो कि अदर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में मौजूद नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें ये डिफरेंस भी प्रोवाइड कर रही है। इस फीचर के थ्रू हम अपने डाटा को डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट वे में डील करवा सकते हैं कि कौन सा डाटा है जो अदर फंक्शंस को शेयर होना है, कौन सा फंक्शन डाटा है जो आउटसाइड द क्लास शेयर नहीं होना, और कौन सा डाटा है जो आउटसाइड द क्लास शेयर होना है। ये सारा कुछ हम इस एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद मेंबर्स ऑफ द क्लास आ गए, मेंबर 1 या मेंबर 2 या सेट ऑफ मेंबर्स भी हो सकता है, यहाँ पर एक से ज्यादा मेंबर्स, लेकिन ये मेंबर्स मेंबर 1 मतलब कि कोई भी मेंबर आ गया। ये मेंबर्स क्या हो सकते हैं, डाटा मेंबर्स भी हो सकते हैं,
और मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर टू, आपने फॉर एग्जांपल ये प्राइवेट रख लिया तो इसे आप क्या रख लोगे, पब्लिक रख लोगे। कुछ मेंबर्स हैं जिन्हें प्राइवेट रखना चाहते हो, उसे प्राइवेट के ब्लॉक में रख देंगे। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें पब्लिक रखना चाहते हैं, उन्हें आप पब्लिक के ब्लॉक में रख सकते हैं। तो इसी तरह से प्रोटेक्टेड के लिए अलग से आप एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके उसके अलग मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस डिफाइन भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ किसके अंदर होगा, क्लास की बॉडी के अंदर ही परफॉर्म किया जा रहा होगा। और क्लास को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, क्लास के इन फंक्शंस को और इस डेटा को किस तरह एक्सेस करेंगे, थ्रू क्लास नेम। यही चीज यहां डिस्क्राइब की गई कि वेयर क्लास नेम इज अ वैलिड आइडेंटिफायर रिटन बाय फॉलोइंग द रूल्स। कौन से रूल्स हैं, ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर इज नॉट अलाउड, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर नेम। रूल्स आ जाते हैं और रूल्स को फॉलो करते हुए आप क्या करते हो, इधर भी क्लास का नेम भी लिखते हैं। देन क्लास, ये क्लास क्या है, एक कीवर्ड है जिसके जरिए से हम क्लास की डेफिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कंपाइलर को बता रहे हैं कि इधर से आगे एक क्लास डिफाइंड है। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर्स आ गए। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या हैं, बेसिकली डिफाइंस अ वे टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ द क्लास। ये वे डिफाइन करता है जिनके जरिए से हम मेंबर्स ऑफ द क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। इन अदर फंक्शंस ऑफ द क्लास, आउटसाइड द क्लास, या विद फ्रेंड फंक्शंस ऑफ द क्लास, या विद सबऑर्डिनेट क्लासेस, इन मेंबर्स को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, वो किस तरह डिफाइंड होता है, वो एक्सेस स्पेसिफायर्स के जरिए से ही डिफाइन होता है। दोस कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इन्हें डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये मेंबर्स आ जाते हैं। मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, मेंबर्स हमारे पास डाटा मेंबर्स भी हो सकते हैं, मींस वेरिएबल्स वगैरह हो गए, या फिर ये मेंबर फंक्शंस भी हो सकते। तो बच्चों ये इसका सिंटैक्स है, इसकी एग्जांपल्स को, और इसके साथ साथ हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लासेस का कंसेप्ट समझ आया होगा और ये भी पता लग गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।